अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू एम्पावरिंग आवर ब्रेन्स। अच्छा, अब मैं आपके लिए वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। ये मैं बिल्कुल बेसिक लेवल को लेकर जो है इसकी प्रिपरेशन करवाऊँगा। तो जिनको चीज़ें समझ ऑलरेडी आ रही हैं, वेरी गुड। मैं इस पर टोटल 4 वीडियोस बनाऊँगा। टोटल 25-25 MCQs की तकरीबन 4 वीडियोस बनाकर अपलोड करूँगा ताकि मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। और अगर किसी को मज़ीद प्रैक्टिस टेस्ट की ज़रूरत हो कि हाँ मुझे और चाहिए, तो वो फेसबुक पर पेज पर मैसेज करके रब्ता कर सकता है। मैं उसे मज़ीद प्रैक्टिस टेस्ट सेंड कर दूँगा। और ये है जी हमारे प्रैक्टिस टेस्ट जो हमने टेस्ट तैयार कर किए हैं। Monday is to February as Friday is to डैश। मैं आपको उससे पहले बता दूं कि 100 MCQs हमारे इसके आने हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये 4 वीडियोस देख लेंगे तो आप गारंटी देता हूं कि आप ये टेस्ट वर्बल में फ़ेल नहीं होंगे किसी भी कमीशन में। अच्छा, मंडे इज़ टू फेबररी एज फ्राइडे इज़ टू डैश। अब देखें, मंडे को एसोसिएट कर दिया है फेबररी से, तो फ्राइडे क्या होगा? मंडे अगर फेबररी है तो ट्यूसडे मार्च होगा। देख रहे हैं, मैंने साइड पर लिखा भी हुआ है ये TM। वेडनेसडे अप्रैल के इक्वल होगा। थर्सडे जो है वो मई के इक्वल होगा, तो फ्राइडे ऑलरेडी हमारे पास जून के इक्वल होगा। अब सेकेंड MCQ है, गन इज़ टू सोल्जर एज डैश इज़ टू ब्लैक स्मिथ। सोल्जर के पास गन होती है तो जो ब्लैक स्मिथ लोहार है उसके पास हैमर, सारी बात हथौड़ा होता है। सिंपल सा MCQ। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? CE। अब देखें कि ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एयरफोर्स में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे MCQ इस तरह के, और आर्मी में भी इस तरह के आते हैं, लेकिन एयरफोर्स में MCQ ज़्यादा हैं। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? CE। अब ये देखें, मैंने साथ आसानी के लिए साथ लिख दिया है कि C और E के दरमियान एक का गैप है। EFG, उसके E और G के दरमियान भी एक अल्फ़ाबेट का गैप है। A और C, उसमें भी दरमियान B आता है एक अल्फ़ाबेट। GHI, ठीक है, H एक गैप। IJ जो है उसमें कोई गैप नहीं है। तो ये हमारा सबसे डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह करके ये MCQs होते हैं। ये 2 वर्ड्स का भी हो सकता है गैप, ये 4 वर्ड्स का भी होता है। एयरफोर्स में इस तरह आता है, 3-3 वर्ड्स का गैप होता है, 4-4 वर्ड्स का गैप होता है। उसका तरीका ये है कि आपने एयरफोर्स के टेस्ट में आप मार्कर लेकर जाते हैं, बोर्ड मार्कर आपको लेकर जाते हैं घर से, और आपने वहाँ जाते साथ ही ABC लिख लेनी है अरेंज वे में, ताकि आपको ये करने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये चौथा MCQ है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब देखें, यहाँ पे 2 का फ़र्क आ गया है। ABCD, ठीक है। AD के दरमियान 2 का फ़र्क है। IL में J के है। QRS, Q और S के दरमियान एक R का फ़र्क है। तो ये हमारा सबसे डिफरेंट होगा। बाकी अब देख लें, E और H में भी 2 हैं, MP में भी 2 हैं। What is the next number in the following series? अब ये वाले MCQ सीरीज़ के भी बहुत ज़्यादा MCQ एयरफोर्स में भी आएंगे आपको और आर्मी में भी आएंगे। 4, उसके बाद 8 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 96। अब देखें, इसको ज़रा गौर से देखें कि 4 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 8 बनता है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 24 बनता है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, मल्टीपल का नंबर एक बढ़ता जा रहा है। 2 से 3 हो रहा है। अब 24 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 96 होगा। तो मैंने साइड पे आसानी के लिए लिख भी दिया रफ वर्क में कि जब 96 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। उससे आगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे 7 से, ठीक है। उम्मीद है मुझे समझ आ गई, आपको समझ आ गई होगी। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़? पहला 17 है, 3 है, फिर 15, 19 और 3। अब देखें, ये ज़रा देखें, 17 और 3 और 51, बंदा घबरा जाएगा कि यार ये क्या चीज़ है। अभी तो मैंने आसानी कर दी है। 17 को जब मल्टीप्लाई करें 3 से तो 51 आता है। इसी तरह 19 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट हमारा ये सीक्वेंस आपने खुद देखना है। आप जब देखेंगे तो आप खुद ही पता चल जाएगा कि 17 3 दा
51 आप इसमें प्लस करके भी देख सकते हैं, 17 प्लस 3 20 नहीं बन रहा, मल्टीप्लाई करके देखें। मुख्तलिफ तरीक़ों से आपने तेज़ी से करना है और ये सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है कि आप बहुत जल्द स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 17 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू और 19 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू जो है 57, ठीक है। तो विच वन नेक्स्ट है, विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट, मेयर, फॉक्स, लैस और हैन, ये सारे जो हैं घोड़ी, लोमड़ी, मुर्गी, ये एक किसी चीज़ के नाम है और लैस महबूबा को कहते हैं, तो ये कोई चीज़ नहीं है, लाइक कोई स्पीशी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है लिस्ट से बाहर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ए के बाद सी है, उसके बाद ई है, तो एक एक वर्ड का गैप है, तो ई के बाद क्या लफ्ज़ आएगा, एफ़ का एक वर्ड का गैप दे के नेक्स्ट वर्ड हमारे पास होगा जी, तो जी हमारे पास इसका आंसर है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मई है, नवंबर है, फ्राइडे है, अगस्त है, ज़ाहिरी बात है सारे मंथ्स के नाम हैं, ये फ्राइडे एक डे है तो ये डिफरेंट होगा। विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, काबुल, लाहौर पंजाब में और पंजाब पाकिस्तान में है, तो ये काबुल बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये आउट ऑफ लिस्ट हुआ। What will come next in the following series, 8 to 1/2 1/8, तो डिफरेंट क्या है हमारे पास, डिफरेंट जो है वो हम देखें, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दिस फॉलोइंग सीरीज़ के जी आगे सीरीज़ में क्या आएगा। इसमें 8 को जब आप डिवाइड करें 4 से तो 2 आता है, अब 2 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, और जब 1/2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/8। अब 1/8 को जब डिवाइड करना है 4 से तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, ये मैंने साइड पर रफ वर्क भी कर दिया है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, स्पेस शेप, एयरक्राफ्ट और साइकिल, बाकी सब बहुत बड़े जो हैं व्हीकल्स हैं, ये बहुत छोटा मामूली साइकिल, ठीक है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, डी जी के दरमियान भी 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, एच और के में भी 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, ए और सी के दरमियान सिर्फ बी का है, एल ओ में भी एम एन 2 हैं अल्फ़ाबेट, तो ए सी इज़ डिफरेंट। इंक इज़ टू पेन एज डैश इज़ टू पेंसिल, इंक जिस पेन जो है इंक से चलता है और पेंसिल उसी तरह लेड से चलती है, तो ये MCQ है। इफ़ फेलो इज़ कोडेड एज, ये कोडेड के भी MCQs आपको एयरफोर्स में और एयर आर्मी में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। If fellow is coded as 465531 then LO is coded as, अब देखें fellow के अल्फ़ाबेट्स हैं 6 और वो जो वर्ड है जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई वो भी 6 वर्ड्स का है। अब यहाँ पे जो है LO लफ्ज़ अंडरलाइन मैंने कर दिया है, आपको पता चल जाएगा यहाँ से देखते साथ ही कि LO का कोड उसी के अंदर है, ठीक है। LO लफ्ज़ जो है वो 5 वर्ड्स का है, अल्फ़ाबेट्स का है, तो उसका कोड भी 5 का है, तो वो 65531 जो है उसका कोड है एज इट इज़, ठीक है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ई के बाद अब ये देखें, अब ई वी ई डब्ल्यू, अब देख के ज़रा घबरा जाएंगे कुछ बच्चे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी ई हर चारों के चारों में पेयर्स में सेम है, चेंज क्या हो रहा है सेकंड वाला पार्ट। अब देखें पहला है वी के बाद आएगा डब्ल्यू के बाद एक्स आ रहा है और फिर वाई, और नेक्स्ट पार्ट ज़ाहिरी बात है ई और जी होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मदर है, ब्रदर है, सन है, अंकल हैं, तो अंकल जो है फैमिली का पार्ट नहीं होता, लाइक मदर, ब्रदर, सन, और घर में हमारी ये फैमिली के मेंबर्स हैं, अंकल इज़ नॉट अ फैमिली मेंबर। व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन द ड्राइंग, जी जो है सबसे एंड पे आ रहा है। विच वन वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, टाइगर, वुल्फ, लेपर्ड, लैम्ब, लैम्ब जो है भेड़ का बच्चा होता है, बाकी सब जो हैं वो आप डिफरेंट लॉजिक्स बना सकते हैं इसकी, अगर आपको मतलब पता है चीज़ों के तो आप इनको ये कर सकते हैं। तो भेड़ का बच्चा जो है इस लिस्ट में डिफरेंट है। विच नंबर इज़ आउट ऑफ लिस्ट, 8, 4, 7, 12, तो आप देख सकते हैं कि सब बाकी इवन नंबर्स हैं। A7 इज़ एन ऑड नंबर।
बर्ड इज़ टू केज एज प्रिजनर इज़ टू डैश, पिजन लॉकअप सेल लॉक सेल। ठीक है, जिस तरह जो है परिंदे के लिए जो है वो पिंजरा होता है, उसी तरह एक कैदी के लिए जो है जेल होती है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द, पता नहीं ये क्या लफ्ज़ है, लिस्ट, सॉरी। ब्यूटीफुल, केयरफुल, हैंडफुल, ड्यूटीफुल, चेयरफुल, सब वर्ड्स के मतलब है। हैंडफुल एक लफ्ज़ है जिसका कोई मतलब नहीं है। विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट, लिक्विड, ऑयल, वाटर, पेट्रोल, बाकी सब लिक्विड के नाम्स हैं। लिक्विड एज इट इज़ कोई वो जो है कोई नाम नहीं है, इसलिए ये आउट ऑफ लिस्ट है। विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट, स्ट्रिंग, गिटार, पियानो, बैंजो के बांजो पता नहीं क्या लफ्ज़ है, सॉरी। ये लेकिन ये एक किस्म का साज होता है, ये भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो स्ट्रिंग, धागा जो है, डोरी, ये एज इट इज़ कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ये आउट ऑफ लिस्ट है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, अब ये भी उसी तरह का पहले MCQ से तो थोड़ा चेंज है कि अब ये पेयर देखें, पहला वर्ड जो है बी है, वो दूसरे वाले पेयर में सी है, तीसरे वाले में डी है, चौथे वाले में ई है, पांचवें वाले में एफ है। तो नेक्स्ट का जो पेयर का पहला वर्ड होगा वो लाजमी बात है EFG होगा, पहला लफ्ज़ जी होगा। और अब दूसरा वर्ड देख रहे हैं, वाई के बाद आ रहा है दूसरे पेयर में एक्स, फिर डब्ल्यू, ये बैकवर्ड आ रहा है, फिर वी आ रहा है, फिर यू आ रहा है, तो उस यू से पहले आता है टी, तो जी टी का हमारे पास पेयर ए ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है वीडियो बनाकर उसकी एक 3 वीडियोज़ में मज़ीद करवाऊँगा, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs होंगे, आप वो देखें। इंशाल्लाह वर्बल आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। थैंक यू।